मौत जब आती है किसी को पता नहीं कैसे आया। हम लोग सभी सोचते हैं हम नहीं मरेंगे, सुबह उठते हैं यही सोचते हैं आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, आज ऐसा है, आज वैसा है। बहुत सारे ख्याली पुलाव बना के हम जिंदगी को चला रहे हैं और ये नहीं पता कि मौत सामने खड़ी। आज ऐसा हादसा हुआ, मन में आया आज जरूर आपसे बोलूं। एक ट्रक और एक बस आपस में टकराई हैं, ऐसी टकराई हैं कि पूरी आग ऐसे लगी जैसे को बिल्डिंग में आग लगी होती। और जितने अंदर थे, पता नहीं 10 थे, 12 थे, 15 थे, सबके सब जुलूस के मृत्यु को, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब बताओ किसी को पता है जो बस में बैठे होंगे क्या क्या भाव लेकर बैठे होंगे और किस किस की क्या क्या वो सोच के बैठा होगा, आज मैं इससे मिलूंगा या आज मैं इससे मिलूंगी, ये मेरा बच्चा, मैं आज इससे मिलूंगा। अभी क्या क्या इंसान के ख्यालों में चलता है, किसी को पता है अभी पल में क्या होने वाला है किसी की गारंटी? तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि हर पल को जी लो, हर पल को जी लो आनंद से। हो सके तो नित्य भला करो, हो सके तो नित्य भला करो। सुबह उठ जाओ और उसका शुक्राना करो, हे प्रभु आज की रोशनी दिखाई आपने, हैं? आज की रोशनी दिखाई आपने। आज मेरे से ऐसे कर्म लीजिए कि मैं आनंदित हो जाऊं, मैं किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आऊं। वैसा दिन बिताइए। कोई आपको नहीं करेगा तू ये कर्म कर, ये कोई नहीं कहने वाला आप ये कर्म करो, आप वो कर्म करो, कोई नहीं कहेगा। ये आपके अंदर ही भावना जागृत होगी तब कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो जब आप इस भाव से सुबह उठोगे तो नित्य प्रभु कृपा करेंगे आप पे और आपकी सोच जो है पॉजिटिव होगी। कुछ ना कुछ अच्छा कर्म करोगे, चाहे कुछ भी करोगे तो अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो और ये सोच के चलो कि कभी भी मेरे को मौत आ सकती है। मौत कितना हमें अजीब सा लगता है, मौत शब्द सुनते ही इंसान घबरा सा जाता है, डर सा जाता है। अरे भाई मौत से क्या डरना, उन्हें तो आना ही आना है। अगर मौत से डरोगे कर्म कहां से करोगे, कर्म ही नहीं कर पाओगे। कई लोग तो मौत से डरते डरते मर जाते हैं। किसी ने कह दिया, वो बड़ा अच्छा हंसते रेखाएं दिखता था, कह दिया अरे भाई तेरी तो मौत जो है आज 15 दिन के बाद तू मर जाएगा। वो इंसान सोच में पड़ गया। उसने अपना बहुत ज्यादा जो भागदौड़ की पूछा लोगों से जो हस्तरेखाएं देखते थे, किसी ने कुछ नहीं बताया। वो कहते इसने कैसे बता दिया, उसको अंदर मन में वहम हो गया कि 15वें दिन मेरी मौत आएगी। सो वो बेचारा पता नहीं उसने कैसे वो दिन काटे, हिसाब लगाओ 15वां दिन भी आ गया, 15वां दिन भी आ गया। वो रात को सोया हुआ है, सोचते 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 उसका मन इतना विचलित हुआ कि वाकई उसको हार्ट अटैक हो गया। क्या हो गया? और उसको वो मृत्यु को प्राप्त हो। ये सोच के मत चलो कि मेरा अखीरला दिन कब है, कैसे है, कैसे मेरी मौत आएगी। ये सोच के मत चलो, मौत आनी है, क्या हो गया। मौत को भी अपना दोस्त समझो। जो आपको मनुष्य जीवन में जब मनुष्य समाप्त हो जाता है उसको अगली योनि मिलती है। हमारे हिंदू शास्त्र के मुताबिक हमारी जो आत्मा है वो दूसरे योनि में पहुंच जाती है और मनुष्य योनि मिलनी है नहीं मिलनी ये हमें कुछ पता है, कुछ क्या। तो आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया सुनाने वाला हूँ। वरना इसी तरह एक ब्राह्मण था, वो बड़ी अच्छी हस्ती दिखाई देती और उसके बाद भीड़ लगी रहती थी, सुबह से लेकर रात तक भीड़ लगी रहती थी। और उसका बेटा कहीं फैक्ट्री में काम करता था, तो और वो अपना एक बार अपनी बैठक में बैठा हुआ सोचने लगा, अरे भाई मैं दुनिया भर के हस्तरेखाएं देखता हूँ, कभी मैंने अपनी हस्तरेखा नहीं देखी है। तो उसके मन में आया और जो भी जजमानों को बोला भी बैठिए आप, मैं जरा अपना आज अभी व्यस्त हूँ, अभी आपको बुलाता हूँ।
जजमान उसके बाहर बैठे हुए थे। उसने अपनी हस्तरेखा जो उसने अपना वो निकाला स्लेट, उस पर उसने फल जो वर्ष फल होता है बनाया, देखा, उसको लगा कि आज तो मेरी मौत है। उसको लगा आज मेरी मौत है, क्योंकि बहुत ज्ञानी था। उसके बाद उसने उसको मिटाया, फिर दोबारा वर्ष फल लगाया। मिटाता देखता मिटाता 5-6 बार ही देख चुका। आखिर उसने कहा अगर निश्चित है तो मैं कौन सी योनि में जाऊंगा, ये सोच में पड़ गया। लगाया उसने, तो उसको ये भी ज्ञान हो गया कि मैं किस योनि में जाऊंगा, इतना ज्ञानी था। तो उस दिन उसने क्या किया, सब जजमानों को बोला, हाथ जोड़ दिए, भाई आज मैं किसी की हस्तरेखा नहीं देखता, मैं किसी की हस्तरेखा नहीं देखता, हाथ जोड़ दिए, सब चले गए। तो पंडिताइन जो है दोपहर में टाइम हुआ, पंडिताइन खाने ले गया, खाना रखा, तो उसने देखा खाना, कहता है पंडिताइन को, पंडिताइन तो एक तरफ रख दे, आज मेरा मन नहीं कर रहा खाना खाने का। पंडिताइन कहती, पंडित जी क्या हो गया, आज तो आप किसी जजमान को भी नहीं देखा आपने, क्या बात है? नहीं नहीं कुछ नहीं पंडिताइन, ऐसे मेरा मन नहीं कर रहा। शाम पड़ गई, बहू आ गई, पिताजी चाय ले लीजिए। हाँ बेटा रख दे, रख दे। चाय भी नहीं पी। अब वो सास और बहू आपस में बातें करें, आज क्या बात है, पंडित जी ने ना तो चाय पी और ना खाना खाया, क्या हो गया? 2 जी 5:30-6 बजे बेटा आ गया ऑफिस से, आया, बैठा, वो भी पहले प्रणाम किया, हम छुए और सीधा अंदर चला गया। उसकी माँ बोलती है, बेटा देख, आज देख तेरी बहू ने बोले चाय भी रखी है, ठंडी हो गई, नहीं खाई, नहीं पी, और खाना रखा है, ये माँ लटके गई है, तो ये भी नहीं उसने खाया। बड़े परेशान। बेटा गया, काम बहुत दबाने लगा, पिताजी क्या बात है आज, किससे नाराजगी, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा, बहू ने कुछ कह दिया मेरी? नहीं बेटा नहीं कुछ बात, झगड़ा हो गया माँ से? नहीं बेटे नहीं, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। लो जी, बेटे को भी खाना, रात का टाइम हो गया, खाना वो लेकर आई, फिर खाना फिर नहीं खाया। वो कहने लगे, पंडित जी आज मेरे सर में हो रहा दर्द, इस समय मैं कुछ खाऊंगा नहीं, जल मेरे पास वहां रख दो। जल रख के बेचारे चले। अब रात को बेटे को भी नींद नहीं आई, माँ को उसकी नींद नहीं आई, बहू को भी नींद नहीं आई, सब सोच रहे हैं क्या हो गया, क्या बात है। और पंडित जी जो हैं वो अपना कान के पानी पी के सो गए। लो जी, सुबह जब 4 बजे गया बेटा, उससे पहले ही पंडित जी ने उसको बता दिया, उठते ही, देख बेटा आज मेरी मौत निश्चित है, मैं फलानी जगह पे, वो जमादार वहाँ बैठते हैं, वहाँ पे उनकी एक सुअरनी है, वो बच्चे उसने दिए होंगे, और मैं तेरे को देख वो दूध पी रहा मिलूंगा वहाँ पे। क्या बात कर रहे हो पिताजी, कैसी बातें कर रहे हो? बेटा तू मेरी बात सुन ले, आज मेरी मौत अनिश्चित है। बेटा हैरान, ये क्या कह रहे हैं पंडित? देख बेटा देख, जो मैंने तुझे बताया ना, मेरी बात समझ ले, मैं जब तू आएगा मैं देख लूंगा तेरे को, मैं अपना मुंह जो है तेरी तरफ करूंगा, तू मुझे उठा के वही पटक दियो, मार दियो मेरे को, मैं सुअर की जोड़ी जी नहीं सकता। वो बेचारा आंखों में आंसू लेके चला गया अपने बिछौने पर, उसको नींद कहां से आती। फिर आधे घंटे बाद फिर चला आया वहां पे और देखा पिताजी वाकई मरे हुए, पिताजी वाकई मरे। उसके ध्यान में आया, पिताजी ने सुबह सुबह कहा था 4 बजे कि मैं ऐसे ऐसे फलानी जगह पे, मैं वहाँ पे एक जन्म ले चुका हूँगा सुअर के रूप में, और ऐसे जाके वहाँ पे तुम्हें विक्रम करना है, मेरा मतलब कि मुझे मारना है ताकि मैं दूसरी योनि में जाऊँ, मैं जी नहीं सकूँगा। वो बेचारा जमादारों की वहाँ पे जाए तो कैसे जाए? पंडित तो बहुत वहम करते हैं इस बात का। फिर भी उसने हिम्मत करके ना चादर ली, बुल्ले मारे, अपना मुंह पे ढक के तो चला गया। उसने देखा सुबह सुबह 5 बजे उसको हाथ वाथ सेक रहे थे, कुछ जमादार अपना आग वाग सेक रहे थे, तो उनको जाके बोलता है
अरे भाई किसकी सुवर्णी किसकी ब्याही है? तो वो कहते कलुए की ब्याही है। वो आगे चले जाओ, वो झुग्गी है, उस पर पर्दा लगा होगा, पर्दा हटा देना, पीछे आपको दिख जाएगी। चला गया, वहां गया तो वाकई वो ठीक था। सुवर्णी ने 10-15 बच्चे दे रखे थे और देखता उसको, अब वो जहाँ पहुंचा ऐसे करे, वो जो दूध पी रहे थे बच्चा कोई मुंह उस तरफ करे ही ना। उसने फिर किया, 5-7 बार किया, 5-7-10 मिनट खड़ा रहा, देखता रहा। वो बच्चों में से कोई बच्चा उसकी तरफ मुंह ना करे। हिसाब लगाओ वो क्या योनि में था पंडित, और उस योनि में उसका इतना आनंद आ रहा था कि उसको भाई ये महसूस हो रहा था अगर मैंने मुंह किया है उठा के मुझे मार देगा। देखो जो जिस योनि में पैदा हो जाता है ना, उसको उसमें आनंद आने लगता है, चाहे वो कीड़े की जोनी है, चाहे वो सुअर की जोनी है, कैसी भी जोनी है। हिसाब लगाओ। उधर से फिर उन्होंने आवाज दी जमादारों ने, क्या बात है पंडित जी, नहीं मिली? वो बच्चा नहीं, बच्चे देख लिया, हाँ देख लिए। वो बोल के ना उनको वहम था, वो मुंह मोड़ा, उसने भाग लिया। आप यहाँ से हिसाब लगाओ, जिसका जन्म जैसे लिखा है वो आपको मिलने वाला है, मेरे को भी मिलने वाला है। हम जो जैसे कर्म करते हैं, पंडित की योनि में होते हुए भी उसको वो महसूस हुआ कि मुझे ये योनि में जन्म मेरा हो रहा। तो कर्म अच्छे करो। क्या करो? कर्म अच्छे करो, ताकि आपको जो अगला जो जन्म मिलने वाला है वो गंदी लोक में मत जाओ, कीड़े मत बनो, जानवर मत बनो, इंसान के रूप में पैदा हो या मोक्ष प्राप्त करो। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए जीवन में, जैसा आप लक्ष्य रखोगे वैसी ही आपको प्राप्ति। जय माता। जय माता।